हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट लास्ट मंथ प्रॉपर स्ट्रेटजी। नहीं, स्ट्रेटजी ये नहीं है, ये पूरा प्लानिंग वीडियो है। ठीक है, एक जो है ये प्लानिंग वीडियो है विथ प्रैक्टिकल प्लानिंग, जिसमें से कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्शंस वाला प्लानिंग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर वन इस मंथ में है ना, प्रॉपर इस वन मंथ में हमें क्या चीज करना है, हर एक पॉइंट को मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। देखो नॉर्मली बाकी अगर देखे होंगे तो सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को डिवाइड करने नहीं आया हूँ। नॉर्मली जो प्रैक्टिकली बातें होते हैं जो कि एग्जाम हॉल में काम आएगा उसी को यहाँ पे बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली होगा। एज यूजल बाकी कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे फ्रीली मैसेज कर सकते हो एज यूजल। और क्लास का जो नोटिफिकेशन है सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड होता है, पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल में ही अपलोड होता है। सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। आई होप कि यहाँ तक है ना, यहाँ तक जो है पूरा जो सिलेबस है उसको एक बार पढ़ चुके होंगे, क्योंकि अभी जो है अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो टाइम बचे हुए हैं वो 1 मंथ और अप्रोक्सीमेटली 10 डेज का टाइम बचे हुए हैं। इतना ही टाइम बचे। 19 जुलाई को हमारा एग्जाम है, तो 19 जुलाई को तो चलो छोड़ ही दो, क्योंकि उस दिन तो हमें एग्जाम देने ही जाना है। तो अभी जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ और 10 डेज का टाइम बचा हुआ है। अब इसमें हमें क्या करना है, नया टॉपिक पढ़ना है? नहीं, यहाँ पे कोई न्यू टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है उसको। न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। न्यू टॉपिक्स पढ़ने का मतलब ऐसा भी है कि कोई नया नया बुक्स खरीद के ला रहे हो तो ये कोई काम नहीं आने वाला है अभी, है ना, कोई काम नहीं आएगा। तो एक्स्ट्रा थिंग्स को अब थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करना है ना, प्रैक्टिकली बात करो इस चीज को, क्योंकि बाद में जो है जब रिवाइज करोगे खुद सोचो, लॉजिक एक चीज यहाँ पे लगाओ। मैं सपोज करो कि कोई न्यू बुक्स यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, न्यू न्यू जो है पूरा नया नया हर एक चीज को अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अभी जो है 1 महीने बाद एग्जाम है, तो इसका कब नोट्स बनाओगे, कब इसको रिवाइज करोगे, ये बहुत ज्यादा चैलेंजेस होगा। तो नया चीज तो मैं पढ़ने को यहाँ पे नहीं बोलूंगा। ठीक है, डायरेक्टली मैं टू द पॉइंट इस वीडियो का जो क्रक्स है उस क्रक्स में आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ वो है कि अपने एग्जाम को पहले बात पहचानो। नो योर एग्जाम हॉल सिचुएशन। मैं प्रैक्टिकली इस चीज में एग्जांपल यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। मैं अगर घर से प्रिपरेशन कर रहा हूँ या फिर कहीं पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरे से जो है 125 क्वेश्चंस में मेरे से इजिली 70 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। इवन मैं ये बोलूंगा कि मेरे से जो है 90 क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। कहाँ पे, घर में बैठ के कर रहा हूँ या फिर कहीं पे भी जहां पे भी बैठे होंगे, है ना, वहां से अगर 90 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में जाने के बाद इसमें 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहा है, ओनली 15 से 16 क्वेश्चन बस सॉल्व हो रहा है, तो ये यहाँ पे मिस्टेक्स हैं। इसी को पहचानना है, क्योंकि हम घर में कितना भी प्रैक्टिस कर ले उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ पे होना चाहिए, एग्जाम हॉल में होना चाहिए। घर में 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, नो वे। 10 क्वेश्चंस करो, 20 क्वेश्चंस करो, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन एग्जाम हॉल में जो है हमें एक्यूरेसी यहाँ पे 100% चाहिए, एक्यूरेसी यहाँ पे चाहिए। अब इस एक्यूरेसी को बनाने के लिए हमें घर में प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है 19 जुलाई आने वाले हैं, एग्जाम है। 19 जुलाई में सबसे ज्यादा जो मेन प्रॉब्लम होता है वो है समर का। समर का ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। समर का टाइमिंग है, हाथ में जो है देखो, पहले तो एमसीक्यू सॉल्व करोगे। एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो नो डाउट इसमें तो कोई इशू नहीं होगा, पहले के जो 2-3 घंटे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। बाद में जो डिस्क्रिप्टिव लिखते हो ना वहां पे दिक्कत होता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करोगे तो पसीना हाथ में बहुत आता है, पसीना आएगा मतलब पेन जो है ना बहुत ज्यादा स्लिप करता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपरेशन करना है। ये माइनर डिटेल्स है, माइनर पॉइंट है, क्योंकि हमारे माइंड में हर एक चीज बातें पता है, हमें हर एक चीज पॉइंट पता है, लेकिन इस एक पेन के बार बार स्लिप की वजह से उसको लिख नहीं पाओगे, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसका पहले से घर में सॉल्व करके जाना है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हम लोग अपने एग्जाम हॉल के सिचुएशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। एग्जाम हॉल में जो सिचुएशंस, जो प्रेशर यहाँ पे हैंडल करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे पेन स्लिप हो रहा है। मेन जो यहाँ पे एम होता है, मेन यहाँ पे जो माइंड होता है ना वो यहाँ का है, माइंड का है ना, इस सिर का है।
क्योंकि यहीं पे पूरा प्रेशर पड़ने वाला है। जितना प्रेशर पड़ेगा यहीं पे पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना ऐसे प्रेशर बन जाते हैं कि जिसे पता हो, जो क्वेश्चंस जानते हैं वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे गलत करके आते हैं। और जिस तरीके से अभी जो है सिविल सर्विस का एग्जाम हुआ है 2026 का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर लेंदी पेपर भी आता है तो उसके लिए पहले से प्रिपरेशन होना है। मैं यहाँ पे वही चीज को मतलब मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। कौन सी चीज को नहीं बता रहा हूँ कि पहले पॉलिटी को इतना दिन में कंप्लीट करो, जियोग्राफी को इतना दिन में कंप्लीट करो। मेरे को पता है इस चीज के बारे में, मेरे को पता है कि अगर सीरियस एस्पिरेंट हो और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो अभी तक जो है एटलीस्ट 90%, इवन 90 to 95% जो है सिलेबस कंप्लीट कर ही हुए होंगे, सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। इसलिए मैं उस चीज के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो इस प्रेशर को यहाँ पे झेलना है। अगर थ्योरी वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो उसके लिए भी अपने को पहले से प्रिपरेशन होना है, क्योंकि अब ये जो है टाइम ऐसा है जिसमें से अब हमें एग्जाम लाइक सिचुएशंस को समझना है। अब घर में जितना भी पढ़ रहे थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब टॉपिक अभी तक कवर हो चुका है। अब हमारा जो मेन टारगेट होगा वो एग्जाम हॉल का सिचुएशन, क्योंकि हमें जो है इसी में तो अपना पूरा दम लगाना है। एग्जाम हॉल में ही हमें जो है अपना जितना भी टैलेंट है वो सब एग्जाम हॉल में ही दिखा के आओगे। घर में दिखाने से मतलब नहीं है, घर में किसको दिखाओगे, है ना। जितना टैलेंट है, जितना कैपेसिटी है, जितना समझे हो, जितना पढ़े हो, सब एग्जाम हॉल में दिखा के आना, 100% दिखा के आना। वहां पे कोई रोकने वाला नहीं है ना। जितना क्वेश्चन है एक्यूरेसी के साथ अच्छे तरीके से मैक्स टू मैक्स यहाँ पे प्रिपरेशन करके जाओगे। अब ये हो सकता है कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट जो मैं अभी बता रहा हूँ इसको एग्जाम के 1-2 दिन पहले बताता, तो 1-2 दिन पहले बताऊंगा तो ये कोई यूजलेस ही, मतलब यूजफुल ही नहीं होगा, पूरा यूजलेस ही है। इसलिए मैं जो है 1 मंथ पहले बता रहा हूँ इस पॉइंट को, ताकि पहले से प्रिपरेशन हो जाओ, पहले से अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है और ये झेलना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में जाओगे तो ये मिलेगा, ये सब जो है फ्री में मिलता है, और ये जो स्लीपिंग वाला प्रॉब्लम है वो भी फ्री में मिलेगा। प्रेशर ये तो मिलता ही मिलता है, ये भी फ्री में मिलेगा वहां पे, सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो फिर रैंडमली अगर जाओगे तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, बस जो बन रहा है, छूट रहा है। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे सपना भी होता है ना। मैं मोटिवेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, है ना। मोटिवेशन को इनर से आना चाहिए, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। कोई दूसरा मोटिवेशन दे रहा है तो मोटिवेशन में होके जोश जोश में आके पढ़ाई करो, नहीं, मैं इस चीज में तो ट्रस्ट ही नहीं करता। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोगों का सपना ही होता है वर्दी का, 3 स्टार का सपना होता है, ऑफिसर्स बनने का सपना होता है, और ये फुलफिल यहीं से होता है, एग्जाम देके, ठीक है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अच्छे से समझ जाओ, है ना। जो मोटिवेशन है, जो टारगेट है, क्यों इस एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हो, क्यों हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सब अभी से समझ जाओ, क्योंकि हमारे पास अभी 1 मंथ 10 डेज का टाइम है ना। तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से अपना स्ट्रेटजी यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम हॉल सिचुएशन में एक स्लीपिंग प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करना, इसको सॉल्व कर सकते हो पेन को खरीद के। मतलब कुछ पेन जो है ऐसे आते हैं जो कि इस स्लीप पैटर्न को थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल करके रखते हैं, ऐसे यहाँ पे इसको जो है कम कर सकते हो। प्रेशर थोड़ा सा झेलना आना चाहिए, और ये प्रेशर झेलोगे तभी तो काम बनेगा। ये प्रेशर्स को हैंडल करने का मेन एम और प्रेशर को हैंडल करने का मेन तरीका ये है कि टेस्ट दो प्रॉपर शेड्यूल में। जैसे एग्जाम में टेस्ट देते हो वैसे ही टेस्ट दो, प्रॉपर शेड्यूल में टेस्ट देना। और एक चीज यहाँ पे मिलेगा कि अगर खुद से टेस्ट दोगे, अकेला टेस्ट दोगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रख के टेस्ट देना। ऐसा नहीं कि बस सॉल्व कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, थोड़ा सा पेशेंस होके जिस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करोगे बस वैसे ही सॉल्व यहाँ पे करना, वैसे ही सॉल्व करना। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये सब चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको मोस्टली लोग कब करते हैं, ये टेस्ट देने का काम जो है 1 महीना या फिर 1 महीना नहीं, इवन 15 दिन हो गया, 15 दिन पहले ये सब करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा सा इसको पहले से स्टार्ट कर दो, और ये टेस्ट अब देना स्टार्ट कर दो। फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करो, प्रॉपर सिटिंग बैठो, 2 आवर्स का 3 आवर्स का जो डिस्क्रिप्टिव और जो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रॉपर सॉल्व करो। लेवल यूपीएससी का होना चाहिए, मॉक टेस्ट जो भी दोगे यूपीएससी का लेवल का मॉक टेस्ट देना। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा थ्योरी वाले क्वेश्चंस के लिए अभी से प्रैक्टिस कर लो, अभी से प्रिपेयर रहना।
क्योंकि हो सकता है कि इस बार सीएससी में पूछा है तो सीएपीएफ में थोड़ा सा इंक्लूड करने का ट्राई करेंगे। साथ ही साथ जो स्टेटमेंट और जो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है जो कि बहुत दिमाग खाते हैं, इसमें इसको भी पहले से प्रिपेयर करके रखना। हो सकता है इसको पूछ ले जा सके। देखो कोई भी चीज को तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली स्पेशली यूपीएससी का एग्जाम को ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज को प्रिडिक्ट कर सकते जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये प्रिडिक्शन है ना, 100% यही आ जाएगा यही छप जाएगा ऐसा नहीं, प्रिडिक्शन है। अभी से फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, सिलेबस कंप्लीट हुआ हो ना हुआ हो, क्योंकि अब जितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है वो हो गया है। अब हमें सोचना है एग्जाम हॉल सिचुएशन का, क्योंकि सपोज करो अगर मेरा 80% सिलेबस कवर हुए हैं, 80% सिलेबस कवर हुए हैं और 20% छूटा हुआ है, तो एक महीने में तो 20% हो ही जाएगा, है ना। अब एक महीने में 20% हो जाएगा तो साथ ही साथ जब टेस्ट दोगे तो ये 80% और 20% दोनों एक साथ मर्ज होगा और एक साथ जो है प्रिपरेशन हो जाएगा। अब मैं 80% हुआ है और 20% नहीं हुआ है, अब ये 20% के मैं टेंशन में हूँ। क्या टेंशन में हूँ कि पहले मैं 20% को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद आराम से टेस्ट दूंगा, और ये आराम से के जो चक्कर है ना ये पूरे एग्जाम हॉल तक लेके चला जाएगा, एग्जाम जो है पास में आ जाएगा। अब एग्जाम जब पास में आएंगे तो कितना टेस्ट लगा पाओगे और कितना अपना जो गलती है इसको इम्प्रूव कर पाओगे। इसलिए जितना सिलेबस अभी तक हो चुका है गुड है, जितना सिलेबस कवर कर चुके अब उसके अकॉर्डिंग फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करो। या तो ऐसे कर सकते हो कि कम से कम दो तीन करके ना पूरा इसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, उसके बाद जो है प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करो, ये बेस्ट तरीका है। और ये फुल लेंथ में क्या सीखोगे, प्रेशर हैंडल करना, प्रॉपर सीटिंग में बैठोगे टाइम के अकॉर्डिंग तो टाइम मैनेजमेंट में सीख जाओगे, प्रेशर हैंडल करना भी सीख जाओगे, है ना। साथ ही साथ एक आइडिया लग जाएगा कि हमें एग्जाम हॉल में इस तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में बैठोगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे तो ये सब स्किल्स अभी से सीख के जाओगे। टाइम मैनेजमेंट पहले होता था, पहले पढ़ लिए है ना, अगर एक साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो चलो टाइम मैनेजमेंट उतना ज्यादा चलो यूजफुल ना रहा होगा, क्योंकि अब जो है पॉइंट जो आता है ना, जो बात आता है यहाँ पे वो एग्जाम हॉल का है। क्योंकि मैं एग्जाम हॉल को पता है बार बार क्यों यहाँ पे प्रेशर दे रहा हूँ, क्योंकि एक साल का मेहनत, जितना भी मेहनत किए होंगे, जितना भी यहाँ पे हार्ड वर्क किए होंगे, स्मार्ट वर्क किए होंगे, 1 ईयर का किए होंगे या फिर 1.5 या फिर 1.5 ईयर्स का किए होंगे, ये सब जो है ना 2 आवर्स में और 3 आवर्स में दिखेगा। ये जितना भी मेहनत है वो 2 घंटा में और 3 घंटा में आराम से दिख जाएगा, और इसी में पूरा अपना पूरा कैपेबिलिटी, अपना जो स्किल्स है सब इसी में दिखाना है। इसलिए मैं बार बार एग्जाम हॉल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि वहीं पे तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करोगे, है ना। तो इसके लिए जो है टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। एक क्वेश्चंस को कितने में सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। और एग्जाम हॉल में जब बैठते हो तो सबसे पहले क्या काम किया करो पता है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो पहले बात तो एक नॉर्मल रीडिंग ले लो। रीडिंग लेने का मतलब ऐसे नहीं कि पूरे को एक लाइन पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसे एक बार पलट लो, थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। टोटल 3 रीडिंग लिया करो, मतलब 3 बार में सॉल्व किया करो, जो कि नॉर्मली करते भी हैं, और नहीं करते हो तो इसी तरीके से अप्लाई किया करो। पहला जब सॉल्व करोगे बहुत इजी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो। पहले जो हमें पता है, जिसमें हम लोग 100% एक्यूरेसी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करो, इजी वाले क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें 100% एक्यूरेसी होना चाहिए। ये हो गया, पहला रीडिंग लगा लिए। दूसरा रीडिंग जब लगाओगे तो इसमें जो है 50% वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, क्या पता कि बाद में जो है ये याद आ जाए और 50% से 100% भी बन जाए। उसके बाद थर्ड रीडिंग ऐसे लिया करो जो कि बहुत ज्यादा टफ है, जिसमें से इलिमिनेशन लगा सकते हो या फिर और कुछ मेथड है जिसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हो। इस 3 मेथड से ही सॉल्व किया करो एग्जाम हॉल में, और ये सीख लो, ये वाला इलिमिनेशन स्किल ये सीख लो। ये कोई यहाँ पे फ्लॉप नहीं है, और मैं यहाँ पे तुक्का उक्का लगा लो ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन कई जगह तुक्का भी लगाना पड़ता है। देखो यहाँ पे एग्जाम है, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पे ट्रिक भी लगाना पड़ता है, यहाँ पे रटना भी पड़ता है, और यहाँ पे समझना भी पड़ता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर एक चीज को समझो, क्योंकि हर एक चीज को समझना इम्पॉसिबल है। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि हर एक चीज को रटो,
वो भी इम्पॉसिबल है। जहाँ पे रटने की जरूरत है वहां पे रटना भी पड़ता है, जहाँ पे समझने की जरूरत है वहां पे समझना पड़ता है। समझ पा रहे हो? तो हर एक चीज को अपने को इंक्लूड करते हुए एग्जाम हॉल में बैठना है। हमें इलिमिनेशन टेक्निक भी लगाना है और जहां पे जरूरत पड़े वहां पे तुक्का भी लगाना है। मैं यहाँ पे कोई ओवर एक्टिंग के फॉर्म में इस चीज को नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है ना। हमें लग रहा है कि 50-50% चांस है, 50-50% चांस है कि सही हो सकता है, लेकिन कुछ बार ऐसे होता है कि थोड़ा सा लगने लग जाता है। अब लगने लग जाता है कि मतलब ये नहीं कि कुछ भी लग रहे हैं, जो लग रहे हैं उसको टिक लगा रहे हो, नहीं। मतलब थोड़ा सा हमें ध्यान आता है या फिर ऐसा भी लगता है कि इसको तो पढ़े हैं तो शायद इसका ऑप्शन ये हो सकता है, एटलीस्ट एक्यूरेसी की तरफ तो जा सकते हो। ये जो तुक्का वाला बात बता रहा हूँ ये जो है सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन। और तुक्का लगाने इसका मतलब ये नहीं है कि 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन तुक्का लगा के आ रहे हो। तुक्का मतलब 2-3 क्वेश्चन तुक्का लगा दिए वो सही होता है, उतना तक यहाँ पे मिनिमम है, उतना करोगे, इवन वही मैक्सिमम है। तुक्का नहीं लगाना, तुक्का मतलब 2-3 क्वेश्चन लगा लिए वो ठीक है, लेकिन वह 10 क्वेश्चन लगा रहे हो, 20 क्वेश्चन तुक्का लगा रहे हो, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा इसमें, ठीक है। इलिमिनेशन लगाओ, मैं ये बोलूंगा कि इलिमिनेशन जहां पे जरूरत होता है वहां पे इलिमिनेशन लगाओगे, ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये सब अभी से सीख लो, है ना, कि पढ़ना तो यहाँ पे है और हर एक चीज पढ़ना भी नहीं होता। और ये जो चीज है ना कि सब लोग पढ़ के जाएंगे तब सॉल्व होगा, ये अभी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है 2026 का, यहाँ से सीख लो अब, है ना। यूपीएससी ने बता दिया है कि पढ़ना बस यहाँ पे सही नहीं है, अपना लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, अपना जो स्किल्स है इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा, अपने जो कैपेसिटी है, अपना जो थिंकिंग है उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये यूपीएससी अभी जो है प्रैक्टिकली प्रूव भी कर दिए हैं सिविल सर्विस का एग्जाम को लेके, अभी 26 का एग्जाम हुआ है उसमें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इलिमिनेशन भी अभी से सीख लो। कहाँ से सीख सकते हो? पीवाईक्यू से सीधा, अभी जितना भी मॉक टेस्ट लगाते हो वहां पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो, पीवाईक्यू में भी अप्लाई कर सकते हो। बाकी पीवाईक्यू में करोगे तो ज्यादा एडवांटेजेस में रहोगे, क्योंकि यहीं से तो समझ आएगा ना एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे सेट कर रहे हैं। गैप एनालिसिस करो, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, क्या मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ा हूं इसलिए गलत हो रहे हैं, या फिर मैं उस टॉपिक को पढ़ा हूं, या फिर मैं जल्दबाजी में इसको गलत करके आ रहा हूं, या फिर मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया तब गलत करके आ रहा हूं। ये पहचानना आना चाहिए। ये एक एक लाइन अपने लेवल में बहुत ज्यादा यहाँ पे यूजफुल है, इस पॉइंट को समझना। एक एक वर्ड इस क्लास का जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है। गैप एनालिसिस करो कि गलत हो क्यों रहा है और उसी को इम्प्रूव करो। अब यह टाइम जो 1 मंथ है ना, 1 मंथ में पॉलिटी कवर करो, सब्जेक्ट ये कवर करो, वो कवर करो, ये तो कवर हो ही रहे हैं, नो डाउट सब लोग इसको कवर कर रहे हैं, लेकिन हमें एग्जाम हॉल सिचुएशन समझना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड हमें समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम आएगा वो एग्जाम हॉल में जब बैठोगे और उसमें जब क्वेश्चंस पास रहेगा, सामने रहेंगे, जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे वो सॉल्व होना चाहिए। मेरा टारगेट ये है, एग्जाम हॉल में बैठ के अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, और वही चीज मैं भी चाह रहा हूँ कि 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन वहां पे जाके सॉल्व करो। और इसको करने से पहले, है ना, ये सब करना पड़ेगा, वो है गैप एनालिसिस, एलिमिनेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, ये सब टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट हो गया, पीवाईक्यू हो गया, वो सब चीज में समझ आ जाएगा। तो गैप एनालिसिस करना मत भूलना कि एक्चुअल में क्वेश्चंस गलत क्यों हो रहे हैं, है ना। सही हो रहा है तो ठीक है, वो तो पढ़े हैं तभी सही हो रहा है, गलत क्यों हो रहा है ये सबसे ज्यादा जो है जानना हमें जरूरी है। गलत किस लिए हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, अब उसी को इम्प्रूव करो आगे। तो आई होप कि जो 3 मेन पर्पस है ना वो यहाँ पे समझ आ गया होगा, क्योंकि यही 3 में ही पूरे यहाँ पे बेस है। नेक्स्ट हमें अप्लाई करोगे 80-20 रूल। 80-20 रूल में सिंपल सा 80% किसको कवर करोगे, जो स्टैटिक है, स्टैटिक सब्जेक्ट। अब ये जो स्टैटिक सब्जेक्ट है ना, इसमें क्या करोगे, पूरे को अब रिवीजन करना है। अगर अगर जो है सिलेबस कवर हो गया होगा तो सीधा रिवीजन करना स्टार्ट करो, है ना। सिलेबस कवर नहीं हुए होंगे तो थोड़ा सा भी टाइम है उसमें सिलेबस कवर करो। 80% पूरा अपने को स्टैटिक सब्जेक्ट को देना, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा जो है 125 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चंस में पूरा 110 क्वेश्चन
या फिर पूरा जो है 80-90 क्वेश्चन पूरा करंट अफेयर से दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है ना। जितना भी आता है पूरा स्टैटिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो 80% जो टारगेट होना चाहिए वो स्टैटिक में होना चाहिए। फिर जो 20% बच गया, 20% में करंट अफेयर्स को ध्यान दोगे, और करंट अफेयर्स के साथ जितना भी मिसलिनियस टॉपिक बचे हुए हैं, जितना भी मिसलिनियस टॉपिक बच गए, जैसे कि फर्स्ट है इन वर्ल्ड हो गया, सुपरस्टिशन वाले जो होते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव्स हो गया, है ना, उसी के साथ इंपॉर्टेंट डैम्स हो गया, नेशनल पार्क हो गया, इन सबको जो मिसलिनियस कैटेगरी में आते हैं उन टॉपिक को पढ़ोगे 20% में। तो 80% में पूरा स्टैटिक पोर्शन को कवर करना है, और जो 20% बच गया उसमें करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के साथ जो है मिसलिनियस टॉपिक, इन दोनों टॉपिक को अभी जो है एटलीस्ट इसको फॉलो करोगे, और इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। लास्ट में यही बोलूंगा, पहले बात रिवाइज करोगे, अब टाइमिंग जो है थोड़ा सा फोकस करना हाई यील्ड एरिया में। ये जो 80% वाला मैं बात कर रहा हूँ ना, इस 80% में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसको पहले प्रायोरिटी दोगे, फिर बाद में कवर करोगे। देखो सिलेबस नो डाउट कवर करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है ना, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको पहले पढ़ो, समझ आ रहे हैं, उसको पहले पढ़ो, फिर बाद में जो बच गया उसको पढ़ लेना, है ना। तो ये हाई यील्ड वाले एरिया है, इसमें सबसे ज्यादा फोकस करो। अब स्टार्ट कर दो पीवाईक्यू सॉल्व करना, यहीं से हर एक चीज सीखोगे, चाहे टाइम मैनेजमेंट हो गया यहीं से सीखोगे, है ना, जो एक्यूरेसी वाले क्वेश्चंस हो गए ये भी यहीं से सीखोगे, साथ ही साथ जो एमसीक्यू सॉल्व करने का जो मेथड होता है ये भी यहीं से सीखोगे। लॉजिक समझ आ रहा है क्या? बिल्कुल, है ना। तो पीवाईक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो सीधा एग्जाम हॉल वाले सिचुएशन में बैठ के सॉल्व करो, है ना। 2025 का एक पूरा पीवाईक्यू निकाल लो, प्रिंट कर लो, और एक प्रॉपर 2 घंटे और 3 घंटा के स्लॉट में उसको सॉल्व करो, और देखो एक्चुअल में हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये टाइम अब उसी का टाइम है पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करने का। और एग्जाम हॉल सिचुएशंस में पूरा बता चुका हूँ, ये पूरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस वहाँ पे मिलेगा, है ना, फ्री में मिलता है, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो स्लीपिंग वाले प्रॉब्लम्स हो, है ना, चाहे वो जो यहाँ पे प्यास लगने वाला प्रॉब्लम हो, वो सब फ्री में मिलता है वहाँ पे। तो इस चीज को थोड़ा सा अभी से मैनेज कर लो, है ना। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। आई होप हर एक पॉइंट यहाँ पे समझ आया होगा, है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे 1 मंथ में काम आएगा, जो जानना जरूरी है, उसी बस को यहाँ पे मैं बताया हूँ। बाकी सब्जेक्ट को अपने अकॉर्डिंग पढ़ना ही है ना। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो नॉर्मल सब्जेक्ट है वो तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, अपने अकॉर्डिंग पढ़ोगे, नो डाउट उसमें, ठीक है। कोई भी क्वेरी है एज यूजुअल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे पूरा पीडीएफ नोटिफिकेशन वहीं पे अपलोड होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।